अभी बिजली देखने नहीं आए इधर, उनका भी ऐसे ही जलना चाहिए जैसे हमारा जला। हम खुद जलाएंगे उनके घर को, अब हम खुद जलाएंगे उनको भी ऐसे ही जैसे हमारे बच्चों को अभी इन्होंने दरबदर किया, हमें दरबदर किया, हम उन्हें भी ऐसे ही जलाएंगे। अब जाके वहाँ पे जैसे हमारा घर जला पाए हम वैसे ही उसका घर भी जलाएंगे। फिर आएगा, उसको फिर झल पड़ेगी, फिर वो आएगा इधर देखने के लिए, ऐसे नहीं आएगा वो। गाँव में सबके फ्रिज जल गए, इन्वर्टर जल गए, किसी का कुछ भी नहीं रहा है। ये जो विक्टिम फैमिली है और ये फारूक टीचर हैं और एक नाम है यहाँ इलाके के, सपोर्टिंग टैलेंट था, और आज हमें भी दुख हो रहा है कि इनका जो है कुछ नहीं बचा है। बड़े दुख की बात है। और ये पूरी डायरेक्शन जो है ये बिजली विभाग की है। इनसे जानते हैं हम कितना नुकसान हुआ है अभी, और सर्दी का मौसम है, कैसे बैठेंगे ये लोग। कितना नुकसान हुआ है आपका? सारा नुकसान तो करोड़ों के हिसाब से हो गया है। और तो ये कारण क्या है? ये कारण सर यही है कि 433 हो गई, डायरेक्ट हो गई लाइट है, क्योंकि हमने और ये एकदम सर्किट हो गया। ये इस हमारे जो इस ट्रांसफार्मर के अंडर ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, ये सारे का कोई फ्रिज, हमारी चाची को ऊपर करंट लगा, वो भी होश थी, मतलब कोई बाल बचा। ये शुक्र हुआ कि जानी कोई नुकसान नहीं हुआ। इसकी वजह से हमने डिपार्टमेंट को लगभग 1 साल हमने फ़ोन रिटर्न जो भी हमारे पास हमारे हथियार था बनी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने, वो पहुँचाए। और लोकल यहाँ के जेई जो है ना कभी नहीं आते यहाँ लोग, सुनते नहीं है, बातें नहीं सुनते। यही है क्या? किसने जेई बनाई है? किस मुल्क? सिर्फ किराया गरीब आदमियों को 700, 800, जिन लाइन मैन और जेई को मीटर का पता नहीं लगता, मीटर कैसे लगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे वो। बिजली देखो, वो एक बार भी बिजली देखने नहीं आए इधर, उनका भी ऐसे ही जलना चाहिए जैसे हमारा जला। हम खुद जलाएंगे उनके घर को, अब हम खुद जलाएंगे उनको भी ऐसे ही जैसे हमारे बच्चों को अभी इन्होंने दरबदर किया, हमें दरबदर किया, हम उन्हें भी ऐसे ही जलाएंगे। अब जाके वहाँ पे 1 साल से बोल रहे हैं बिजली देखो, बिजली देखो, बिजली देखो, इतनी मशीनें कपड़े धोने की बहुत जल गई, बिल्कुल पता नहीं चला। उन्होंने बार बोला इनको, हमें घर में घर करके छोड़ा। आज हमारे घर में कुछ भी नहीं, कपड़े भी नहीं लगाने के लिए। आज हमारे घर में कुछ भी नहीं रहा। उनके घरों को भी हम ऐसे ही आग लगाएंगे, जहाँ जहाँ वो बिजली डिपार्टमेंट वाले होंगे वो हम ऐसे ही आग लगाएंगे जैसे हमारे घर को लगी, वैसे हम उनके घर भी जलाएंगे। अब वैसे उनके घर भी जलाएंगे। जो है महकमा बिजली और एडमिनिस्ट्रेशन बने की है, एडमिनिस्ट्रेशन बने को बचाते हैं। खुद हमारे सरपंच साहब ने एक नहीं कई बार उनको कहा कि यहाँ फॉल्ट चल रहा है, 1 साल से ये मसला चल रहा था, मगर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हाल ही में 1 हफ्ता नहीं हो गया, हम डेपुटेशन यहाँ से ले गए एसडीएम साहब के पास बनी, बिल्कुल जो नालायकी एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है ये। इस बिजली की वजह से कई इंसानी जाने गए और बाद में 174 चला देते हैं। हाँ जी चलो जी 174 पोस्टमार्टम करा दो, और उस एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पता नहीं है जहाँ एक नैश की पोस्टमार्टम कराना हुआ वहाँ मर्चेंट रूम नहीं बना सके हैं। इनको अपना दफ्तर चाहिए, कुर्सी चाहिए घूमने वाली, बाकी कुछ नहीं है इनके पास। झूठे बातें, सब कुछ झूठा है ये। जितने भी हादसा हो रहे हैं, आज ये पहली वाकया नहीं है, बल्कि आज से 2-4 साल पहले से हर गांव में यहाँ भी जो भी नुकसान हुआ है बिजली वालों की लापरवाही की वजह से, हमने बार बार मीडिया के माध्यम से रौल का हायर सेकेंडरी स्कूल में तारें छत के साथ लटकी हुई हैं और कांटेदार तार लगाई हुई है वहाँ पे, लेकिन आज तक ये महकमा बिजली वालों ने उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया, ना उसको बदला है, जिसका आज ये नतीजा हमारे सामने है। 4 मंजिल बिल्डिंग, 3 मकान जल चुके हैं, लेकिन अभी तक भी इस एडमिनिस्ट्रेशन के कान तक जूं नहीं रेंग रही है। ये सारा जो भी नुकसान हुआ है महकमा बिजली की तरफ से हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल जो है बिजली के 460 से ऊपर जा रहे हैं इनके, लेकिन मेंटेनेंस का नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस गांव के जितने भी लोग हैं, किसी के घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं कुछ भी नहीं बचा है। ये महकमा की नालायकी है और एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं। हम तो आज उधर बंद में जाएंगे और नारा लगाएंगे, हम लेडीज जितनी भी है ना इधर के गांव वालों के, हम सभी को इकट्ठा करके ना उधर जा करके ना। डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी नालायकी है, ये घर ही नहीं जले। पिछले 2 सालों से कई लोगों की जानें चली गई। मेरी पंचायत में भी एक औरत बिजली के खंभे के साथ जलकर राख हो गई थी। एक पिछले साल यहाँ पे एक ठेकेदार की मौत हो गई हमारे इस रोलका डंडी गुट्टू रोड पे। इसी तरह और भी मंजेर में एक वहाँ पे मर गया था एक बंदा। बाकी लोगों के माल मवेशी भी बड़े इन्होंने मार दिए।
और लोगों की जानें चला दी, घर इतने जल गए। सारे लोग आज यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हैं कि सबसे पहले तो बिजली वालों के खिलाफ ऐसा कड़ा स्टेप उठाया जाए कि जिसके लिए ये काम नहीं करते हैं, जिन लोगों के लिए, तो इनको यहाँ से भगाया जाए। इस किस्म के एम्प्लॉइज हमें नहीं चाहिए। कि चाहिए आप लोगों को? जानी नुकसान काफी हुआ जनाब, जानी नुकसान काफी हुआ, जानी नुकसान काफी हुआ लोगों का। ये हम देखते तो नहीं अभी है। बनी में जाएंगे, लेडीज सभी में इकट्ठा करके और बनी में जाएंगे ना। और जो है ये बिल मांग रहे हैं। मैं सरपंच बरमौता से बोल रहा हूँ। जब भी कोई मीटिंग आती थी या कोई अजलास होता था, इसी बारे में बिजली में बार बार कहता था जेई साहब बनी, कोई भी जेई साहब को कई दफ़ा हम हर पेची वालों को भी, बिजली वालों को, हमारा ट्रांसफार्मर इन्होंने पिछले साल लगाया था और शॉर्ट करता था। और कई दफ़ा हमारी चीज़ें जो मकान का था, कोई फ्रिज था, कोई सब जलकर। और मैं एसडीएम साहब के मीटिंग में भी गया और एसडीएम साहब कोई एक्शन नहीं लिया। उधर वहाँ जेई भी बैठा हुआ था, सब डिपार्टमेंट बैठा हुआ था, हर मुलाजिम बैठा हुआ था, मगर मेरी सुनाई कभी किसी ने नहीं सुना। मैंने उस वक्त भी कहा था जय साहब आप खुद देखो, ट्रांसफर उतार दो, नीचे उतार दो, न किसी की जानी नुकसान होगा। नहीं वो आया, 3 महीने 4 महीने उसको कहता रहा भाई इसको देखो, इसको नीचे उतारो, नया लगा दो। अब वहाँ जाकर कोई भी DCI आइटम पहले उस ट्रांसफर की मुआयना किया जाए कि उसकी पोजीशन क्या है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बारे में जो लोकल यहाँ के हैं मुलाजिम कभी भी नहीं उसका दिलचस्पी ले रहे हैं, जैसी ख्वाब में देख रहे हैं। मैं बड़ा दुख की बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी मजबूर से बात कर रहा। बातें तो मैं अफसोस है कि कितनी दफ़ा हम इजलास करते, DC के पास इजलास करते हैं, यहाँ कोई मीटिंग करते, बार बार हर सरपंच बोलता है, मगर किसी की सरपंच की सुनाई नहीं हुई है, ना ही किसी पंचायत की सुनाई हुई है। तो मैं ज़्यादा नहीं, अगर कोई उसका जैसे हमारा घर जला था हम वैसे ही उसका घर भी जलाएंगे, फिर आएगा उसको, फिर झल पड़ेगी, फिर वो आएगा इधर देखने के लिए। ऐसे नहीं आएगा वो। हम अभी बनी हमने में 100 बार जाएंगे, बोला, वो जितनी एक भी बार औरतें भी नहीं आया। हम बनी में जाएंगे, हम नारे लगा के जाएंगे, इधर से प्यादल नारे लगा के जाएंगे। हम नहीं बख्शेंगे। अब हमें बहुत दुख है, हमारे खंबे देखना, हमारी तारे देखने, हमारे ये ट्रांसफार्मर देखने, कोई भी नहीं किसी की सुनता है। और आपने MCV वगैरह जो भी होता है बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट के सब बाद वो कुछ था। डिस्कनेक्ट नहीं हुई सप्लाई, कैसे ये डायरेक्ट हो गई ना, 440 हो गई। ये शुक्र कर उस वक्त हमने कोई चार्जर नहीं लगाया या कुछ नहीं, हम बैठे हुए, सिर्फ मैं अकेला था, तब भी शुक्र करो बच्चे बच के सबके सर, इसको कुछ भी नहीं निकला। हम तो सिर्फ हमारे पास एक कपड़ा ये है, सिर्फ निकाल ही नहीं पाए। हमने क्या करना था? हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछली बार DC साहब बनी में हादसा हुआ, DC साहब ने ये कहा था कि हम फायर ब्रिगेड भेजेंगे। फर्स्ट वर्क मेरा फायर ब्रिगेड का आज तक नहीं है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन जीरो है, तो हम क्या आगे क्या कर सकेंगे? कितने घर थे ये 3 घर थे और 4 स्टोरी एक था और दो स्टोरी थे। और जो है वो कुछ नहीं बचा है, जो हम घर की जायदाद देखते हैं, जायदाद सब कुछ था, गहना सब जितना भी रिकॉर्ड था मेरा, अपना रिकॉर्ड था, स्कूल का रिकॉर्ड था, अपने डॉक्यूमेंट्स थे, सबके सब बच्चों के डॉक्यूमेंट्स से दो बच्चे इनकी देखो जी, इनकी जितनी भी जायदाद लगा के आए थे, वो सर्टिफिकेट जल गए। घर क्या होता है, अगर किसी की दुकान वगैरह जलती है तो वहाँ पे सिर्फ दुकान का सामान होता है। इनकी जब से ये जायदाद जितनी भी थी, इन्होंने जितनी भी अपनी कमाई की, इनके फादर साहब ने, सरपंच साहब ने, उसके बाद इनके 2 बेटे हैं, इन्होंने जितना भी अपने कमाई करके, सब घर में ही रखते हैं ना हम लोग, आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, तो सारे का सारा जितना भी था सारा जल के राख हो गया। जब हम भी पहुंचे यहाँ पे इनके पास तो कपड़े भी नहीं थे लगाने के, कई लोगों ने इनको ये कपड़े दिए हैं लाके बाहर से अपने, चाहे इनको लोग पिला रहे थे। अभी इनको अपने घर का इनका एक पतीला नहीं बचा है, बचा कुछ नहीं है, क्या बचेगा यहाँ पे? आग जब लग जाए तो क्या बचा सकता है कोई बंदा? कुछ नहीं बचा सकता है। और ये सारी निगलिजेंसी से है, ये जो है ये इलेक्ट्रिक बिजली वालों का है। और इन्होंने, हम भी बड़े दिन से देख रहे थे, पिछली बार अपने यहाँ पे ब्लॉक दिवस होता है, वहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब ने भी इनके खिलाफ एक चिट्ठी निकाली थी SDM के थ्रू। बाकी भी हर जगह सरपंच और पंच यही रोज पुकार करते रहते हैं कि ये बिजली जो है यहाँ पर कई जगह हमने अपनी आंखों से देखी, जैसे रोलका में, यहाँ भी जाओ ऊपर, थोड़ा दूर ऊपर जाओ, वो अपनी वो दूसरी तार, कांटे वाली तार जो होती है उस पर बिजली चल रही है। शर्म होनी चाहिए इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन को। ऊपर चलो ना, आप खुद देखो कि खंबे कैसे हैं, सीधे हैं या टेढ़े हैं या कुछ है या कुछ। ये ऊपर वाले की मदद से हम बचते हैं। बड़े सारे ऐसे लोगों के माल इन्होंने जला के राख कर दिए। बड़ी दुख भरी खबर है। और हमारे LG साहब जो हैं वो
ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, और ये ट्रांसपेरेंसी है। अगर एलजी शासन में भी ये विभाग जो है सोए रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कभी ये दावे वादे जो कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट मार रहे हैं। इतने सालों हो गए, 9 साल हो रहे हैं और बगैर इलेक्टेड गवर्नमेंट के रखा गया है JNK को। और भाजपा जो है वो बड़े बड़े दावे वादे, माई टाउन माई प्राइड, बैक टू विलेज, ये सब जो है लोगों को ढोंग रचा के रखा है। जब कोई बोलता है तो उसके खिलाफ जो है ये लोग जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर के साथ साथ पुलिस का भी प्रेशर डाल के उसको बोलने से दबाया जाता है। और आज देख रहे हैं हम, आज ये लोग जो हैं वो विभाग की वजह से घर से बेघर हुए हैं। यही लोग जानते हैं कि इनके दिल पे क्या गुजर रही है। हम तो देख रहे हैं सब, हमें उतना पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन जो इनका नुकसान हुआ है कुछ नहीं बचा है, क्योंकि उम्र लगती है घर बनाने में, जायदाद जोड़ने में, और ये सब कुछ वो राख हो चुका है। और हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, LG साहब से, डिविजनल कमिश्नर जम्मू से, जो सेक्रेटरी है, रेवेन्यू सेक्रेटरी है, DC साहब है, SDM साहब, कि इनकी जो है भरपाई की जाए। ये ना हो कि 10,000 दे दिया और रेवेन्यू फाइलें बनने में सालों साल लगे। इनको रहने के लिए कुछ नहीं है अभी, यह कहाँ रहेंगे? 3 फैमिलीज है ये, इनके तो पड़ोसियों के पास भी इतनी जगह नहीं होगी। बहुत ही मुश्किल में है अभी ये परिवार, सर्दी का मौसम है और कहाँ जाएंगे ये लोग, बहुत ही परेशानी में है। रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएटली इनको जो रिलीफ है वो इमीडिएटली यहाँ पे आज ही मिलना चाहिए। और बाकी जो है बिजली विभाग के खिलाफ जो है FIR लगनी चाहिए सबसे पहले, और इनको यहाँ से बोरी बिस्तरा इनका गोल किया जाए, यहाँ से पूरा महकमा का पूरा महकमा ये लोग देनी चाहिए। और नंबर दूसरा, ये जो हमारे जो बिजली विभाग की तरफ से इनको जो क्लेम बनता है वो इनको जल्दी से जल्दी इनकी फाइलें तैयार की जाए। इनका घर जो होता है, जो जब बिजली का बिल जिस घर में आता है तो वो बिजली की एक जिम्मेदारी बनती है, वो इंश्योर हो जाता है बिजली के बिल से ही। देख सकते हैं, बहुत ही दुख भरी खबर है, रो रहे हैं सब लोग, लेकिन क्या कर सकते हैं। मीडिया साहब, आप देखिए ट्रांसफार्मर की पोजीशन क्या है, आप खुद ही बातें, हम झूठ नहीं कहेंगे, उसकी देखना उसकी पोजीशन क्या है, ट्रांसफार्मर की पोजीशन क्या है और खंबे क्या है। बहुत ही दुख भरी खबर है, और देख सकते हैं हम ये घर वाले जो है कैसे रो रहे हैं, चला रहे हैं। अभी भी है जो आग जो है वो इसमें सुलग रही है। कल 9 बजे के करीब का वाक़या है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो आग जो है वो किस तरह से इस बिल्डिंग में जो है लगी हुई है। बिल्कुल सब कुछ जलकर राख हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। पूरी जायदाद जो है वो जलकर राख हो चुकी है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बची है इनकी। पूरी तरह से ये डैमेज हो चुका है इन घरों का। पूरे तीनों के 3 घर जो हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं, और कोई भी यहाँ पे चीज़ बची नहीं है, टोटल डैमेज है।